Exercise 12.1, question number 5. From the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमें डाटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है किसके ऊपर? ऑन हिस्टोग्राम। इसका मतलब हमें हिस्टोग्राम भी बनाना पड़ेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब ये दोनों चीजें जो है वो अलग-अलग हम पीछे क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। अगर तो इनका कंसेप्ट पहले आपने वहां से सीखा है तो फिर तो ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप डायरेक्ट आ जाएं। अगर आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो अभी बनाना जो है नहीं सीखा तो पहले जो है वो इससे 2 लेक्चर पहले जो है उनको पहले स्टडी, फिर उसके बाद आपने इस क्वेश्चन के ऊपर आना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हिस्टोग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। अब हिस्टोग्राम जब हम बना लेंगे यानी उसका ग्राफ, फिर उसके ऊपर हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे, क्योंकि उसने लिखा भी यही है कि ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम के ऊपर आपने जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ड्रा करनी है, यानी सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। डाटा हमारे पास है। अच्छा, अब यही डाटा जो है, जो वेट्स है, ये हमारी क्लास लिमिट्स आ जाएंगी और फ्रीक्वेंसी जो है दी हुई है, ये वर्टिकली हमने ये 2 कॉलम जो है लिख लिए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हिस्टोग्राम है वो आपका ग्राफ जो है वो किन 2 वैल्यूज के दरमियान जो है वो बनता है। वो हमने पीछे सीखा है कि आपका हिस्टोग्राम जो है उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री चाहिए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, हमने एक कॉलम जो है वो क्लास बाउंड्री का जो है वो लिख लिया है। ठीक। अच्छा, अब इस कॉलम के अंदर क्लास बाउंड्री से हमने लेनी है और क्लास बाउंड्री कहाँ से आनी है? वो आपकी क्लास लिमिट से आनी है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास एक लोअर क्लास लिमिट है और एक अपर क्लास लिमिट है। अब यहाँ से हमने क्लास बाउंड्री बनानी है तो उसका मेथड हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू है 10, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 9.5। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री हमारी होगी, इसको हम यहाँ लिखते हैं 9.5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो अपर क्लास लिमिट है 14, हम क्या करेंगे, इस 14 में यही 0.5 जो है उसको ऐड कर देंगे 0.5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 14.5। तो ये हमारी जो है वो अपर क्लास बाउंड्री जो है वो बन जाएगी। यानी इसी तरह हमने जितनी भी वैल्यूज हैं या हमारे पास ये क्लास लिमिट्स हैं, इसमें से लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट्स में से 0.5 ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री जो है वो आ जाएगी। और फिर हम इन्हीं क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो हिस्टोग्राम तैयार करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 15 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 14.5 और ये आपके पास 19.5। इसी तरह यहाँ 20 में से 0.5 करेंगे तो आपके पास 19.5 से लेकर आपके पास 24.5। नेक्स्ट हमारे पास 24.5 से लेकर आपके पास 29.5। नेक्स्ट 29.5 से लेकर हम जो है वो आपके पास 34.5 और आखिरी हमारे पास आ जाएगी जी 34.5 से लेकर 39.5। तो ये हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री आ गई। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब इन फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की मदद से हम जो है वो हिस्टोग्राम बनाएंगे। 2 कॉलम जो है इनको मैं सेपरेट जो है वो शीट के ऊपर ले जाता हूँ, जहां जाके हम जो है वो फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री लिख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी फ्रीक्वेंसी उसका कॉलम और साथ हमारे पास आ गया जी क्लास बाउंड्री का कॉलम। अब इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम सबसे पहले हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने यहाँ पहले हिस्टोग्राम बनाना है फिर उसी के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, तो इसलिए मैंने जो टाइटल है वो यही लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो स्केल होता है। और स्केल को मैंने बड़ी वजह से कहा है कि जब भी आपके पास स्केल आपने ड्रा करना हो तो क्या करना है, जो आपका अपना क्लास लिमिट का साइज होगा आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली जो है ना एक बॉक्स को उसके इक्वल ही रखना है। अब देखें यहाँ हमारे पास जो है अगर हम देखें 10 से 14 तो हमारा क्लास साइज कितना है? 5 है।
यानी 10, 11, 12, 13, 14, यानी 5 आपका जो है वो साइज ऑफ क्लास लिमिट। इसी तरह 15 से 19 भी देखें तो 5 है, यानी हर आपकी क्लास लिमिट का साइज जो है वो 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हॉरिजॉन्टली जब वैल्यूज लेनी है तो उसको क्या करना है, आपने उसको 5 यूनिट के अगेंस्ट ले लेना एक बॉक्स को। तो ये यही मैंने किया यहाँ, ठीक है। यानी ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आपकी क्लास विड्थ जो है यानी साइज ऑफ क्लास लिमिट जो है वो सेम है। तो उस सूरत में आप जो है ना उसको उस साइज को जो है वो आप एक बॉक्स के अगेंस्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है अलोंग वाई एक्सिस हमारी फ्रीक्वेंसी देखे 30 तक है, तो अब 30 तक जो है वो हम एक बॉक्स को 1 के इक्वल तो नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया है कि अलोंग वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, उसको 5 यूनिट के अगेंस्ट ले लिया है। तो इस सिमत में हमारे जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आएंगी, क्लास बाउंड्रीज, और अलोंग वाई एक्सिस इधर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अब हर क्लास बाउंड्री जो है, अब क्लास बाउंड्री जो है यहाँ मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले हम 9.5 से शुरू किया, 9.5 से लेकर 14.5 तक, फिर उसके बाद 19.5, 24.5, 29.5, 34.5 और आखिरी हमारे पास 39.5। ये एंड के ऊपर दो वैल्यूज मैंने लिखी हैं। ये जब हम पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे तो फिर इनका जो है वो आपको कंसेप्ट जो मैं बताऊँ कि ये मैंने क्यों लिखी है, ठीक है। अभी हमने जो है सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है, तो वो हम 9.5 से लेकर 39.5 तक जो है क्लास बाउंड्री जो है लगा लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखो पहली क्लास बाउंड्री जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपकी 5 है, तो 5 से ऊपर थोड़ा सा आप लेके जाएंगे तो यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अगर मैं ड्रा करूँ तो ये आपके पास जो है वो पहली क्लास बाउंड्री है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है, तो वो मैंने जो है वो आपका जो है रेक्टेंगल ड्रा कर दी। नेक्स्ट देखें, वो 14.5 से लेकर 19.5 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 17 है। तो इसका मतलब ऊपर लेके जाएंगे इसको, यहाँ तक आपके पास 15 है, तो 16, 17 यहाँ तक तकरीबन आएगी, ठीक है। तो इसको आप जो है वो स्केल की मदद से इस तरह जो है वो आपने ड्रा कर देना है। इसको मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 19.5 से लेकर जो है वो 24.5, उसकी 23 है। तो 23 देखे यहाँ तक आपके पास 20 है, तो 23 आपकी तकरीबन यहाँ तक आती है, ठीक है। तो आपने इसको जो है इस तरह ड्रा कर दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी 30, ये 24 पॉइंट से 29.5, तो 30 आपकी यहाँ तक वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसको आप इस तरह करें और फिर स्केल की मदद से इसको जो है वो आप मिला दें 29.5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो 22 आ जाती है, 29, तो 22 आपके पास यहाँ तक 20 है और 22 यहाँ तक आती है। इसी तरह इसको भी जो आप रेक्टेंगल जो है वो, और आखिरी हमारे पास 13 है, तो 13 देखें ये 10 है, तो 13 अंदाजा यहाँ तक आ जाता है। तो ये हमारा जो है वो हिस्टोग्राम तैयार हो गया फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो प्रिपेयर करनी है इसी हिस्टोग्राम को। अब पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वो आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स के दरमियान जो है वो ड्रा की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं क्लास लिमिट से मिड पॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे, या उसका कॉलम जो है, तो यहाँ मैंने एक नया कॉलम जो है वो मिड पॉइंट्स के नाम से जो है वो ड्रा कर दिया। अच्छा, अब मिड पॉइंट हम कैसे लेते हैं, अब 10 से 14 है, तो उसका तरीका क्या है कि आपने 10 प्लस 14 उसको ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 24 आ जाता है। अब 24 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये 12 आ जाता है। तो इसका मतलब 10 से 14 तक आपका मिड पॉइंट जो है 12 है। दूसरी तरह अगर देखना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके पास 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। तो अब यहाँ देखें 10 से 14 तक आपके पास मिड पॉइंट कौन सा आता है, ये 12 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप चाहे उसको लिख लें या दोनों को ऐड करके और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 15 से 19 लेंगे तो आपका मिड पॉइंट जो है वो 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 से 24 लेंगे तो आपका मिड पॉइंट जो है वो 22,
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 27 आ जाएगा, और 30 से 34 लेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट 32 आ जाएगा, और 35 से 39 तक मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो 37 आ जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है मिड पॉइंट भी आ गया, और अब हमने पॉलीगॉन जो है वो, और पॉलीगॉन कहाँ बनानी है, हिस्टोग्राम के ऊपर। तो इसका मतलब हमें किस चीज चाहिए, हमें एक ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ये वाला जो है वो कॉलम चाहिए, और एक आपके पास ये जो मिड पॉइंट वाला कॉलम है, इन दो की जरूरत है। ठीक है, तो हम ये इन दो कॉलम्स को जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो अपने ग्राफ के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये मिड पॉइंट्स का कॉलम है। ये हमने हिस्टोग्राम ऑलरेडी जो है ड्रा किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि यही जो हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स जो है वो जो है वो हमने मार्क करने हैं। अब देखो, ये 9.5 से 14.5 लें तो इसका मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो 12 आता है। इसको आप यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, यानी मार्क करके ऊपर आपने, लेकिन यहाँ अब हमने जो है ये रेक्टेंगल के ऊपर यहाँ मार्क कर लेना है। ये पॉइंट हमारा जो है वो 12 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, जहां हमारी जो है फ्रीक्वेंसी 17 है, तो इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 17 आता है। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 22 आता है। ये 22 आपके पास जो है 19.5 और 24.5 के दरमियान में मिड पॉइंट आता है, इसको हमने इस तरह मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 24 से लेकर 29.5 इसके दरमियान में जो आपका 27 है, उसको हमने इस तरह मार्क कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास, यानी इस तरह हर रेक्टेंगल जो है वो हमने उसका मिड पॉइंट जो है उसको इस तरह मार्क कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से जो है वो आपस में मिला देना है। ठीक है, सपोज मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया, फिर ये वाला पॉइंट इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो इस तरह हम जो है इनको स्ट्रेट लाइन से जो है वो आपस में मिड पॉइंट्स को मिला देंगे। अच्छा, ये तो पॉइंट्स हमने, जो हमारे पास पॉइंट थे, हमारे पास 6 पॉइंट्स थे, वो हमने जो है वो आपस में मिला दिए। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है वो आपकी क्लोज्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। अब यहाँ तो हमारी क्लोज नहीं हुई अभी तक, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या मेथड है कि आपके पास जो लास्ट आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, इनको हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट जो मिड पॉइंट है उसके साथ मिलाना होता है। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट एक तरीका तो ये है कि जैसे 9.5 है, उससे एक हम क्लास लिमिट जो है वो पहले ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास जो है वो 10 से 14 थी क्लास लिमिट, तो इससे पहले अगर हम एक क्लास लिमिट लें तो वो हमारी आ जाती है जी 9.5 से लेकर 9 तक। इसी तरह एंड के ऊपर अगर हम एक क्लास लिमिट लें तो वो हमारे पास आ जाती है 40 से लेकर 44 तक। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास डाटा के अंदर तो नहीं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। इसी तरह इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालना चाहें तो मिड पॉइंट आपके पास 5 + 9 आपके पास 14, और 14 का जब हम मिड पॉइंट लेते हैं तो आपके पास जो है वो 7 आ जाता है। इसी तरह 40 + 44 इसको ऐड करेंगे 84, 84 का जब हम मिड पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 42 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हम एक मिड पॉइंट जो है वो स्टार्ट इस पॉलीगॉन का, और एक एंड के वाल जो आपका जो है मिड पॉइंट है उसको जो है वो हम जो है लेंगे। और इन पॉइंट्स को अब देखें, ये हमारा जो 7 पॉइंट है, ये वाला, ये मिड पॉइंट, ये कहाँ आएगा, ये 4.5 और 9.5 के दरमियान में आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को, इस पॉइंट को हम फिर इसके साथ मिला देंगे। इसी तरह एंड में हमारे पास जो है वो 42 है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी तो 0 है दोनों आपकी क्लास लिमिट्स के ऊपर। तो यहाँ आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यहाँ आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी भी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ लगा दिया, और आखिरी आपके पास 42 आता है, और 42 आपके पास 39.5 और 44.5 के दरमियान में मिड पॉइंट आता है, और आखिरी जो है वो आप इस पॉइंट को जो है वो इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, अब देखिए, अब ये क्लोज्ड फिगर हो गई, और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको हमने ड्रा भी जो है हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो कर दिया। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या किया कि हमने हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ था उसकी मदद से सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज ली, क्लास बाउंड्रीज लेके हमने हिस्टोग्राम बनाया। फिर हम उसी क्लास लिमिट से मिड पॉइंट लिए, और मिड पॉइंट की मदद से हम हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। The following data shows number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times. यानी 50 सेट्स हैं टोटल, और हर सेट के अंदर हमने एक कॉइन को 5 टाइम जो है वो टॉस किया है। तो आपने क्या करना है, मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो आपने
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने यहाँ बनानी है आपके, ठीक है, उसका टेबल जो है। अब डिस्क्रीट में स्पेसिफिक वैल्यू सिर्फ होती हैं क्योंकि यहाँ आपका जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। अब देखें यहाँ हमारे पास जब भी हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है यानी मिनिमम वैल्यू जो या हेड जो है वो आपका 0 है और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वैल्यू वो आपके पास जो है वो 5 है और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 20 है। तो एक कॉलम हमने नंबर ऑफ हेड्स का बना लिया, एक टेली मार्क्स का बना लिया और एक फ्रीक्वेंसी का। यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल में हम बनाते हैं। अच्छा, हेड या तो हमारे पास जो है वो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 और 5 यानी मैक्सिमम 5 हेड आ सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। यानी क्योंकि हमने क्या करना है एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखें टेली मार्क्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से डाटा देखते जाएंगे। ये 3 है, 2 3 है तो इसका मतलब हम 3 के अंदर जो है वो इस तरह 2 लाइन जो है मार्क कर देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 में हम इस तरह कर देंगे एक लाइन। 4 के बाद 0 है तो 0 में इस तरह एक लाइन जो है, ठीक है। यानी टेली मार्क्स में इस तरह लाइन। 5 है तो 5 में एक इस तरह लाइन ड्रा करते जाएंगे। फिर 4 है और फिर 3 3 4 में एक लगाएंगे और 3 में इस तरह जो है वो 2 लगा लेते हैं। उसके बाद एक 1 में है और एक 2 में है, ये 1 में एक लगा दी और 2 में इसी तरह लगा दी। फिर 4 में और एक 5 में, एक 4 में लाइन लगाई हमने और इसी तरह एक 5 में। ये हम चीज़ें पहले सीख चुके हैं। 0 में एक लगाई तो एक और लाइन लगा दें। फिर एक 3 में और एक 2 में लगाते हैं। ये 3 में, अब देखो 3 में 4 लग चुकी है तो ये आ गई आज, ठीक है। उसके बाद 2 में एक लाइन इस तरह, यानी जब 4 लाइन लगा लें तो 5th लाइन जो है वो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद ये 4 में, 2 4 में लगा दें, एक ये लगाई और एक को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 1 2 ये 3 0 हैं तो इसका मतलब ये 2 लगाई और एक से क्रॉस कर दिया। फिर 2 5s हैं तो 5s में आपने 2 इस तरह बार लगा दिए। फिर एक 3 एक 2 और एक 1 में, एक 3 में मैंने लगा दी, एक 2 में लगा दी और एक 1 में लगा दी। उसके बाद 4 3 2 एक 4 में लगा दी, एक मैंने 3 में लगा दी और एक 2 में लगा दी। उसके बाद जी 5 3 2 एक 5 में, फिर 3 में, फिर एक 2 में क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद 1 3 5 एक 1 में लगा दी, फिर एक 3 में लगा दी और एक 5 में लगा दी, ठीक है। ये हम पहले आपको सिखाया हुआ है कि ये कैसे लगानी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद 4 में लगा दी। 4 के बाद 3 में और एक 2 में, ये 3 में एक लगा दी और एक 2 में लगा दी। फिर 1 3 एक 1 में और एक 3 में, फिर नेक्स्ट एक 2 में और एक 1 में, ये 2 में आ गई और एक 1 में इस तरह क्रॉस कर दिया। फिर एक 3 में और एक 1 में, ये 3 में लगा दी और एक इस तरह 1 में। फिर एक 3 में और एक 1 में, ये अगेन 3 में एक लगाई और एक 1 में। इस तरह 4 में और 3 में, ये 4 में लगा दी और एक 3 में और फिर 2 2 में लगा देते हैं, ये 1 और 2 और आखिरी हमारे पास 4 में है तो ये 4 में लगा दी, ठीक है। यानी हम डाटा बजाय इसके कि हम उसको काउंट करें तो आप इस तरह जो है वो एक एक वैल्यू को लेते जाएं और साथ जो है उसके टैली मार्क्स जो है वो लगाते जाएं। अब इसको काउंट कर लो। पहले में देखो 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी। नेक्स्ट में 7 है तो 7 लिख दी। यहाँ देखो 5 ये और 4 ये 9 हो जाएंगे। उसके बाद 5 ये 5 10 और 4 ये 14 और इसमें 5 और ये 4 फिर 9 आपके पास आ जाएंगी और इसके बाद 5 ये और एक 1 ये है 6, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अगर हम इस सब को टोटल करें तो यहाँ देखें आपके पास अगेन जो है इसकी वैल्यू जो है वो 50 आ जाती है। तो इस तरह हम जो है इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, ताकि हम ये वेरीफाई हो जाए कि कोई वैल्यू जो है वो हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो छोड़ तो नहीं दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो